तो आइए आज का 4th नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, 4th नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ओके, जिससे आपको बहुत ही सरलीकृत हो जाएगा, मतलब बहुत आपको सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ओके, मतलब बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या क्या करना इम्पॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को जरूर देखें। ठीक है, व्यास, मैं सबसे पहले बात व्यास मतलब होता है क्या, डी। ठीक है, डी का वैल्यू होता है त्रिज्या के 2 गुना। ठीक है, तो त्रिज्या की क्या होता है, 2 गुना होता है। अब त्रिज्या के प्लेस में हम लोग जानते हैं क्या रखते हैं, आर रखते हैं। आर मतलब होता है रेडियस, रेडियस को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो इस त्रिज्या के प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ, आर रख सकता हूँ। ओके, क्या मैं व्यास के प्लेस में डी रख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को आर का वैल्यू निकालना है ना, तो इस 2 को इधर क्या कर दूंगा, पक्षांतर मतलब ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये ऊपर में होने की वजह से डी के कहाँ जाएगा, नीचे। तो मैं आर का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आर इक्वल टू क्या लिखूंगा, d/2। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ओके, व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो पहला आपने ये चीज जान लिए, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए। तो आप R इक्वल टू क्या होता है, d/2। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज और जानना पड़ेगा, अगर किसी 1 सेंटीमीटर में आपको पता होना चाहिए कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर होता है। इस फार्मूला को भी नोट कर लो, क्योंकि इस फार्मूला के बेसिस पे ही आपको क्या बनेगा, क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक, अब एक और लास्ट फार्मूला यूज होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ। ओके, और बेलन के वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है, 2πr/h के। ओके, ये 3 फार्मूला लगेगा और इसी 3 फार्मूला के बेसिस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो ध्यान से देखते रहिए किस स्टेप से इस क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। ओके, तो चलो आइए तो देखते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। ओके, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास क्या है, 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर क्या हो, 12.5 वर्ग क्या है, 12.550 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या क्या बोल रहा है, कि मतलब ये आपका क्या होना चाहिए कि 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए। मतलब इसकी जो त्रिज्या और ऊंचाई बोला जाए वो आपको क्या होना चाहिए, दोनों सब मीटर में होना चाहिए। ओके, तो चलो आइए क्वेश्चन में जो जो दिया उसको अपन लोग लिखते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे लिखो दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है उस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो देखो, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया है, तो व्यास को किससे दर्शाते मैंने बताया अभी, डी से। ठीक है, तो डी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 50 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब मेरे को देखो, अब बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है, इसमें आपका क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि डी के प्लेस में मैं क्या रख सकता हूं दोस्त, देखो अगर देखो हम जानते हैं कि R इक्वल क्या ठीक है, तो देखो R इक्वल टू क्या होता है, d/2। ठीक है, जहां पे R क्या है, त्रिज्या एक नहीं है। ठीक, तो क्या मैं इस R के R हो गया ये। ठीक है, अब D का वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 50 सेंटीमीटर रख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो D का वैल्यू क्या रखेंगे अपन लोग, 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो कितने बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50। तो R का वैल्यू कितना मिला दोस्तों आपका, R इक्वल टू 5। ठीक, सॉरी R इक्वल 25 सेंटीमीटर। ओके, देखो अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैंने R का ही वैल्यू क्यों निकाला। ठीक है, क्योंकि देखो आगे में क्वेश्चन में क्या बोला कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है, फार्मूला 2πr/h। तो अपन को यहाँ पे R का जरूरत पड़ेगा, ना कि D का। ओके, तो D व्यास मतलब क्या होता है, D जो कि 2 गुना होता है त्रिज्या का। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, R इक्वल टू d/, हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, d/2। तो मैंने क्या किया, D का वैल्यू 50 सेंटीमीटर रख दिया। तो क्या हो गया ये,
तो कट गया तो कितना बचा 25 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपका किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंटीमीटर। ठीक, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या R इक्वल 25 इंटू, क्या मैं 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 ही मिलेगा। ओके, तो R इक्वल 25 इंटू 1 सेंटीमीटर का वैल्यू मैंने कितना बताया, 1/100 मीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/100 मीटर लिखूंगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए R इक्वल 25 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 25/100 मीटर हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। तो मैं R के प्लेस में क्या रखूंगा, 25/100। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, तो यहां पे R का वैल्यू क्या मिल गया, 25/100। ये क्या है आपका 5 है। ओके, तो 25/100 मीटर मिल गया। ओके, अब आगे क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं। ऊंचाई, ठीक है, तो यहां पे आपको h का वैल्यू क्या दिया है, 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर। ओके, तो देखो ये भी मीटर में चेंज हो गया, ये भी मीटर में चेंज हो गया है। ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों? अब इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से? हाँ, ठीक, तो देखो अब यहां तक तो अपना लेवल खत्म। अब इसके बाद क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ की। ठीक, तो हम जानते हैं, यहां पे लिखना कि हम जानते हैं, क्वेश्चन में जो बोला रहे वही आपको करना है। हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है, जल्दी देखिए अपने फार्मूला में, वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू कितना होता है, 2πr/h, यही होता है ना, 2πr/h। ओके, जहां पे पाई का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, 22/7। ओके, जब भी आपको पाई दिखे वहां पे क्या रखना है, 22/7। ओके, क्लियर हो गया? तो देखिए, देखो 2 इंटू पाई के प्लेस में क्या रखेंगे अपन लोग, बताया हूं मैं अभी, 22/7 इंटू, ठीक है, R का वैल्यू कितना निकला, 25/100। कैसे निकला समझ में आ गया? क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर में, उसको किस में बदलना है, मीटर में, क्योंकि यहाँ पे वर्ग मीटर में आपको आंसर चाहिए। ओके, अब यहाँ पे R का वैल्यू क्या मिला, 25/100। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए R का वैल्यू तो आपने लग गया 25/100। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या इस H को देखो, ठीक, तो देखो यहां पे R का वैल्यू क्या निकला, 25/100 मीटर। एक ओके, तो इसको अपन ने क्या क्या सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद बचता है ऊंचाई, और ऊंचाई को पता है किससे मापा जाता है, इंग्लिश में किससे, H लिख दिया जाता है। ठीक है, तो मैं इस यहाँ पे क्या लिखूंगा, H इक्वल कितना है, 3.5 मीटर। तो इसको अपन को चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H इक्वल 3.5 मीटर लिख सकता हूँ। ओके, अब इस चाहो तो ये H को, इसको क्या लिख सकते हो, 35/10 मीटर भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, तो देखिए अब ये 10 है, उसको 35 से क्या करो, डिवाइड करोगे, मतलब 35 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10 3 30, और आपके पास कितना हो जाए 5, तो 5 तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लेंगे, दशमलव, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो 10 का पहाड़ा ऐसे पड़े कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात है कि 3.5 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 35.10 मीटर भी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? ओके, ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करना है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन फिनिश। ठीक, अब इसके आगे देखिए क्या बोल रहा है कि बेलन की वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना बोला जाए बहुत ही आसान है। ठीक, तो हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है, 2πr/h होता है, जो कि आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता चुका हूं। ओके, तो देखिए पाई का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ क्या होता है, 22/7 होता है। ओके, तो देखो 2 इंटू
पाई का वैल्यू क्या रखूंगा मैं 22/7। यहाँ पे आपके पास क्या है आर, आर का वैल्यू कितना लिखा है 25/100। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 25/100 इंटू एच के प्लेस में मैं क्या रखूंगा 35/10 मीटर। क्लियर हो गया, 35/10 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, क्या 7 के पावर में 35 आता है कितने बार में 5 बार में। समझ में आ गया। क्या 5 के टेबल में 10 आता है कितनी बार में 2 बार में। ओके, क्या 2 के पावर में 2 आता है तो 2 एकम 2। ओके, क्या 25 के टेबल में 100 आता है, हाँ आता है कितने बार में 4 बार में। ठीक है, कट गया तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो आपके पास क्या बचा 11 दूनी 22 वर्ग मीटर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा 11/2 वर्ग मीटर। यहाँ पे आपका क्या बचा बेलन के वक्र पृष्ठ का आंसर आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ओके, तो मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि वक्र पृष्ठ के लागत मूल्य कितना है बोल रहे हैं 12.5 प्रति वर्ग मीटर हो, तब क्या होता है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 11/2 लिखेंगे। ओके, अब इस वर्ग मीटर देखो, इस 1205 का इससे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 11/2 गुना, अब इस 12.50 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 1250 लिखो। सबसे पहली बात देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग 2 जीरो डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर दशमलव के बाद देखो 1 और 2 अंक हो गया, तो अपन ने 2 जीरो डाल दिए। अगर यहाँ पे जैसे 5 ही होता तो अपन क्या डालते 1 जीरो डालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 3 अंक हो तो अपन लोग क्या डालेंगे 3 जीरो, लेकिन फिलहाल दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या डालेंगे 00। लेकिन इसके सामने में क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। ओके, ठीक, तो ये 0 से 0 कट गया, समझ में आ गया। अब देखो 2 पंच 6 10, 25 पंच 6 125। ठीक, तो आपके पास क्या बचा 11/11 और क्या बचा आपके पास 25। ओके, गुना है तो गुना का चिन्ह डाल देंगे। उसके बाद क्या बचा 2 और 2, तो 2 गुना 2 लिखेंगे। ठीक, अब 11 और 25 का गुना करेंगे तो 275 हो जाएगा, फिर 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, किसको 275 को। देखो जब 275 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से 4 6 24, तो कितना हो जाएगा 27 में 24 माइनस करूँगा तो 3 हो जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा 35। ओके, तो 4 का टेबल ऐसे पड़ेगी 35 से ज़्यादा ना हो तो 8 टाइम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा 32, कितना बच जाएगा 3, जो कि 4 के टेबल में 3 आना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लेंगे 0, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा पॉइंट, तो कितना टाइम पढ़ेंगे 7 टाइम, तो 28 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा 2, और यहाँ पे फिर क्या लेंगे अपन लोग 0 लेंगे, तो 4 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 20। ठीक, तो इसका लागत मूल्य कितना जाएगा, सीधी बात है, लागत मूल्य आ जाएगा इसका कितना 68.75 रुपये। तो ये हो जाएगा इसका लागत मूल्य कितना जाएगा 68.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर का, मतलब इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं इसके 5th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहेगा कि 5th नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है।
ओके, क्लियर।